Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 8 of bio from chapter number 3, that is biodiversity. Today we will discuss our last topics, that is steps for the conservation of biodiversity, endangered species in Pakistan, and we will also solve exercise. Let's start our today's lecture. In previous lecture we discussed deforestation and overhunting, which are the reasons for endangered and extinction of different species of animals and plants in Pakistan. Now in this lecture we will study some steps that are taken to avoid endangerment or extinction of species, or to save them from being in a critical situation. So these are some steps or strategies, we can call them strategies. जिस तरह हर फील्ड में हर फील्ड में रूल्स एंड लॉज होते हैं, हर चेक एंड बैलेंस होता है, इसी तरह इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए भी हमारे पास लॉज बनाए जाते हैं और चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे मेंटेन किया जाता है, जिस तरह WHO है, आपने कोरोना के रेफरेंस से उसको सुना है। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास करती है। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास। पाकिस्तान में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से फेमस WWFP है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो कि वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रही है और उस पर काम कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। अब चूँकि अब हम शुरू में साइंटिस्ट ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया और किसी को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ओवर हंटिंग करते रहे हम, और हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमंस पे आने लगे कॉन्सिक्वेंसेस, तब जो है उस पर डिफरेंट पॉलिसीज़ बननी शुरू हो गई और कंजर्वेशन पे काम स्टार्ट हुआ। सो नाउ टुडे इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। नेशनल पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो रूल सेट करते हैं और बायोलॉजिस्ट उन्हें अर्ज करते हैं कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की कंजर्वेशन में रोल प्ले करें। एंड देयर मस्ट बी लॉज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि इंडेंजर्ड है या फिर जो नियर एक्सटिंक्शन है, फिर ही उनकी कंजर्वेशन पे काम हो सकता है। इन पाकिस्तान इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास पाकिस्तान में एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। मैनी स्पीशीज़ आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं हम ओवर हंटिंग और डिफोरेस्टेशन की वजह से वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं, एंड रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़। ये सारी जो रीजंस हैं ये बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ लेके जाती हैं। IUCN इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोलैबोरेट कर रही है WWFP के साथ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके इन्होंने रूल्स सेट किए हैं और कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्डअप किए हैं काफ़ी सालों में। उनमें से 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और IUCN ने एक और काम भी किया है, इन्होंने रेड लिस्ट प्रिपेयर की। उन इंडेंजर स्पीशीज़ के नेम्स उस लिस्ट में हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या फिर नियर थ्रेटेंड हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रेटजी है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान 1980s में प्रेजेंट की गई। IUCN ने और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसको फॉर्मुलेट किया। इट वॉज ए जनरल स्ट्रेटजी, जनरली सब वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे काम शुरू किया था 1980s में। सेकेंड वॉज UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करने के लिए, डिजर्टिफिकेशन को ओवरकम करने के लिए ये सेकेंड जो है कन्वेंशन थी। पाकिस्तान ने इसको 1997 में साइन किया था। अब इस तरह की जो कन्वेंशंस होती हैं या फिर इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं अब वो ग्लोबली बनती हैं, और उन ग्लोबल कन्वेंशंस में डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनको साइन करती हैं डिफरेंट ईयर्स में, और वो रूल्स उस कंट्री पे फिर अप्लाई होते हैं। सो पाकिस्तान ने 1997 में से साइन किया था। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आ जाएगा, मैरीन लाइफ नहीं आएगी इसमें, ड्राई लैंड्स पे
कुछ ट्रीटीज़ वेटलैंड्स के लिए बनाई जाती हैं, कुछ ड्राई लैंड्स के लिए बनाई जाती हैं। थर्ड वन इज़ हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। ये 1991 में पैलेस वैली खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या था? टू सेव बायोडाइवर्सिटी इन वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। KPK इज़ रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इनमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों स्पीशीज़ आ जाती हैं, उनको सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। फोर्थ वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज, बलोचिस्तान सुलेमान रेंज, इट इज़ फेमस फॉर चिलगोज़ा फॉरेस्ट. They have largest Chilgoza forest in the world, and for the conservation of these forests, in 1992 WWF started this program. Fifth one is Northern Areas Conservation Project. Northern areas habitat for a number of wildlife species. Their survival is endangered. अब नॉर्दर्न एरियाज़ को आप जो है उनकी खूबसूरती की वजह से जानते हैं, वहाँ ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, और साथ साथ ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस होने के साथ साथ ये दे आर रिच इन वाइल्ड लाइफ. अब वहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो वहाँ पे फॉरेनर्स का आना जाना बहुत होता है, और उनकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे उसको ख़तरा होता है. नाउ NACP इनिशिएटेड बाय WWFP दैट इन्फोर्सेस बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दी स्पीशीज़. अब वहाँ पे उन एरियाज़ में इस प्रोजेक्ट की बाद हंटिंग पे बैन इन्फोर्स हुआ था. These are some animal species that inhabit northern areas of Pakistan. इनमें कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं? मस्क डियर, मार्कोर की एक ये फर्दर स्पीशी है, वुली फ्लाइंग स्क्वरल, स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स एंड ब्राउन बियर. सिक्स वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP. माइग्रेटरी बर्ड्स का सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए. बर्ड्स जो हैं डिफरेंट सीजन्स में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, बिकॉज बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड. वो अपनी बॉडी के अंदर, जिस तरह ह्यूमंस में आपने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमंस अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. हम ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं. हमारी बॉडी खुद ब खुद टेम्परेचर एडजस्ट करती है. लेकिन बर्ड्स में ये क्वालिटी नहीं होती. बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दे आर कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते. तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है किसी एरिया का, तो वो माइग्रेट करते हैं. बर्ड्स एक जगह से एक कंट्री में दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं ये. तो अब वो कह रहे हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स, इनका रूट जो है, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, अराउंड 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जिनका रूट जो है जो चित्राल KP को पास करते हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन. अब ड्यूरिंग माइग्रेशन वो तो माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जो फॉरेनर्स हैं और इवन जो हमारे लोकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो अब हुआ क्या है इससे, अब यहाँ पे स्टैट्स दिए हुए हैं. अबाउट 2 लाख ऑफ द 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर किल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन. वो कह रहे हैं कि अगर 1 मिलियन बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनमें से हर साल अराउंड 2 लाख बर्ड्स को किल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ हंटिंग. चित्राल लाइज ऑन माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़. इन 1992, अब इस हंटिंग को रोकने के लिए 1992 में क्या किया, WWFP ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी वजह से हंटिंग को उस पर बैन किया गया, और बर्ड्स की जो डिडक्शन थी, उनका जो नंबर कम हो रहा था, उसमें काफ़ी जो है वो काफ़ी चेंज ऑब्ज़र्व किया गया. कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारखोर के बारे में आपको पता होगा. इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है बलोचिस्तान में नेशनल पार्क, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. अब नेशनल पार्क्स का भी आपको पता होना चाहिए. ये तीन तरह की हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं ये कंजर्वेशन के लिए. एक तो ज़ू है, ज़ू आम है, आपने सुना होगा. दूसरे कुछ होते हैं सफारी पार्क. ज़ू में जो है वो
छोटे छोटे केजेस में होते हैं एनिमल्स। सफारी पार्क अगर आपने विज़िट किया तो सफारी पार्क में ज़ू से थोड़ी सी ज़्यादा जगह अवेलेबल होती है। एनिमल्स दे आर समहाउ क्लोज टू नेचर। और उसके बाद होती हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स वो होते हैं, हम कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ फॉरेस्ट होते हैं, उनकी हम बाउंड्रीज़ बना देते हैं, उनको रिज़र्व कर देते हैं कि ना इन इन इस एरिया में, और वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ जाता है। और वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ को सेव किया जाता है। वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको सेव करते हैं, कंज़र्व करते हैं। नेशनल पार्क जो हैं वो कंज़र्वेशन के लिए बनाए जाते हैं, और वहाँ पे आम विजिटर्स भी नहीं अलाउ होते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इस तरह। और हंटिंग जो है उस पर भी बैन होता है। और कुछ टाइम के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट जो हैं कुछ टाइम के लिए कुछ सीज़न में हंटिंग अलाउ करती हैं, लेकिन ये सब जो है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क जो है हज़रगंजी नेशनल पार्क जो है, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा एंड ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चित्राल मार्कोर। अब वो कह रहे हैं कि ये इस मार्कोर के चिल्तान मार्कोर की जो स्पीशी है उसका जो है ये लास्ट हैबिटेट पाकिस्तान में रह गया। अब वो कह रहे हैं इसको सेव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मार्कोर प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बैन ऑन गेम्स, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब डिफरेंट फॉरेनर्स, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस तरह के एरियाज़ में डिफरेंट फॉरेनर्स भी को अट्रैक्ट करते हैं ये एरियाज़। तो अब फॉरेनर्स आते हैं, वो डिफरेंट गेम्स के प्ले करते हैं डिफरेंट, और उनमें वो क्या करते हैं, वो बियर्स को यूज़ करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो अब इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बैन ऑन गेम्स एम्प्लॉय किया गया। अब बियर्स उन तक, फॉरेनर्स तक बियर्स कैसे पहुंचते थे, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शेयर किया हुआ है। दी हर्डर्स, हर्डर चरवाहे को कहते हैं। चरवाहा आपने वर्ड सुना होगा, जो कि बकरियों को, जानवरों को चराते हैं। दी हर्डर्स कैप्चर बियर कब्स, वो कहते हैं बियर कब्स उनको कैप्चर करते हैं हर्डर्स, और उनको आगे सेल कर देते हैं ट्रेनर्स को। ट्रेनर्स उनको ट्रेन करते हैं और फर्दर फॉरेनर्स को सेल कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये इलीगल प्रोसेस है। तो इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए भी डिफरेंट जो हैं लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। नाउ दीज वर दी प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इनमें से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और काफ़ी हद तक हमने इस पे कंट्रोल भी किया है। अब वो यहाँ पे 3 स्पीशीज़ डिस्कस की हुई हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। ये 3 स्पीशीज़ हैं जो कि नियर एक्सटिंक्शन थी, और लेकिन अब हम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से नाउ दे आर इन इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब वो इनको हमने किसी हद तक जो है वो सेव किया। और इनमें से कौन सी स्पीशीज़ हैं, इंडस डॉल्फिन, मार्कोपोलो शीप एंड होबारा बस्टर्ड। इंडस डॉल्फिन, अब यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है या मेरीन लाइफ है उसकी एक्सटिंक्शन की सबसे मेजर रीज़न जो है वो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। और वाटर पॉल्यूशन इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होती है। हम प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और हम एनिमल्स को कैप्चर कर रहे हैं। इलीगल कैप्चरिंग की वजह से भी नंबर कम हो जाता है उनका। अब इसको according to WWFP only 600 animals of the species of Indus dolphin are left today in Indus River। के सिर्फ 600 एनिमल्स जो हैं उस स्पीशी के इंडस डॉल्फिन के पाकिस्तान के इंडस रिवर में अब बच गए हैं। अब इसकी इतने कम नंबर की वजह क्या है, अब ये 600 एनिमल्स, अगर ये किसी एनिमल स्पीशी के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो 600 बहुत कम है। इसका मतलब है 600 कम होते होते एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि उसकी एक भी एनिमल, वो एक भी ऑर्गेनिज्म उस जगह पे उस हैबिटेट में ना रहे, और वो स्पीशी उस जगह से एक्सटिंक्ट हो जाए। तो 600 बहुत लो है। अब दिस डिक्लाइन इज़ ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पोचिंग कहते हैं इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को कहते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट वन इज़ मार्कोपोलो शीप। ये खुंजराब नेशनल पार्क में प्रेजेंट है, और यहाँ पे मार्कोपोलो शीप भी दिखाए गए हैं। They are mostly found in Khunjab National Park and nearby areas. Their number is decreasing in last 2 decades. Last 20 years में इनका नंबर बहुत कम हो गया है, and WWFP has started projects for its conservation. होबारा बस्टर्ड,
अब ये क्या है, दीज आर वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दे फ्लाई टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम सोवियत टेरिटरी एंड सेटल्स इन चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट में ये सेटल होते हैं। अब इनके क्या है, इनके देयर मीट इज़ प्रोटीन रिच, ये जो बर्ड्स हैं इनका मीट प्रोटीन रिच होता है, और बहुत से लोग इनको इनकी हंटिंग के लिए, इसके मीट के लिए जो है वो हंटिंग करते हैं। पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्रीली हंटिंग को हर जब भी ये अवेलेबल होते थे अलाउ किया था। इसकी वजह से क्या हुआ, फिर माइग्रेटरी बर्ड्स हमारा बस्टर्ड में बहुत कम, इनका नंबर बहुत कम हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये किया है, ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि कुछ टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए हंटिंग अलाउ की जाती है। डिफरेंट कंट्री से फॉरेनर्स आते हैं होबारा बस्टर्ड की हंटिंग के लिए, और फिर उसके बाद उस टाइम के बाद जो है इसकी हंटिंग पे बैन होता है, ताकि हम उसकी नंबर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ना आए और उसको सेव कर सकें। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड हंटिंग बाय फॉरेनर इज़ द कॉज ऑफ इट्स डिक्लाइन। ओके, दैट वाज आवर लास्ट टॉपिक। यहाँ पे एक एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में एक इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है और एक ग्राफ है आपकी बुक में। अब इसमें उन्होंने, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 47 पे, उनके आंसर्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको हिंट्स से देती हूँ। इसमें डिस्कस ये किया हुआ है कि हमने इंसेक्टिसाइड जो हैं, इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट किलर, साइडल किलर को कहते हैं हम। तो जिस भी वर्ड में साइड आता है वो वहाँ पे किल का, उसका मतलब है किल। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, जर्मीसाइड। सो इंसेक्टिसाइड जो हैं, अब इंसेक्टिसाइड जो हैं या पेस्ट किलर होते हैं, हमने इंसेक्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, उसमें क्या किया गया है, 8 ईयर्स का सर्वे है इस ग्राफ में, कि पास्ट 8 ईयर्स में हम इंसेक्टिसाइड का जैसे जैसे ज़्यादा यूज़ शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड सिर्फ पेस्ट्स को किल नहीं करते, वो बाकी अदर इंसेक्ट स्पीशीज़ को भी किल कर रहे हैं जो कि बेनिफिशियल होती हैं। और आपको पता है इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट्स की पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी एरिया में इंसेक्ट्स का नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स बहुत कम रह जाएगा तो वो वहाँ पे वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हर स्पीशीज़ जो है वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट में या हैबिटेट में, हमें लगता है कि कोई एक स्पीशीज़ जो है अगर यहाँ किसी एक इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर स्पीशी का एक पर्टिकुलर रोल होता है जो वो इन्वायरमेंट को के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्ले कर रही होती है। लेकिन अब वो कहने कि जिस तरह हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है तो हमें इंसेक्ट की स्पीशीज़ का नंबर बहुत कम रह गया है। और इस ग्राफ में शो किया गया है 8 ईयर्स में पहले 250 अगर हमारे पास इंसेक्ट्स थे, तो अब आफ्टर 8 ईयर्स हमारे पास लेस देन 50 इंसेक्ट्स रह गए हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी किया जाए। So this is causing extinction of different insect species. Insecticides may be the factors responsible for the endangered status of insects. Now there are two animals, national animal of Pakistan, markhor अभी हमने डिस्कस किया, and national bird. चकोर is the national bird of Pakistan. Now what is your homework? आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, और उसके लिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। एमसीक्यूज़ आप खुद सॉल्व करेंगे सारे, और अगर आपको किसी एमसीक्यू में कन्फ्यूजन है या कोई आंसर क्लियर नहीं है वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स। इसका आंसर पेज नंबर 32 पे है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें आप हेडिंग्स बना सकते हैं, पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, और इसके लिए आप वो लेक्चर वीडियो भी दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के ये टॉपिक डिस्कस किया था हमने। Question number 2 is explain the aims and principles of classification keeping in view its historical background. ये पेज नंबर 33 पे है। aims of classification भी हैं और history भी mention है। Explain the base of establishing 5 kingdoms of living organism. अब इसमें 5 kingdoms को explain नहीं करना, base पूछी हुई है इन्होंने। पेज नंबर 37 पे हम इसका आंसर है।
आपने रीज़न एक्सप्लेन करनी है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस क्या थी और ये किसने इंट्रोड्यूस किया करवाया। इसमें 5 किंगडम से ऊपर जो टॉपिक है 3.3.3 ये आ जाएगा इसमें। जस्टिफाई वाई वायरस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम्स। वायरस को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। और इसमें भी ये आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसको जो है पॉइंट्स में हेडिंग्स बना के सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पेज नंबर 40 पे इसका बहुत डिटेल्ड आंसर है और एग्जांपल्स भी गिवन है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ ऑन पेज नंबर 41 और यहाँ पे भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये आप खुद से भी इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, बुक के अलावा भी लिख सकते हैं। 43 एंड 44 पे ये टॉपिक्स हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रोग्राम्स रनिंग इन पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने 8 प्रोग्राम जो हैं इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, इसमें पेज नंबर 44 एंड 45 पे वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आप खुद करें, टर्म्स टू नो आप मार्क करेंगे, इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग जो है आप सॉल्व करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बाकी पूरी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे और आपने एक्सरसाइज की पिक्चर्स जो हैं वो ग्रुप में सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।